हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, एक समय ऐसा था जहाँ लड़कियों को घर की चार दीवारियों से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, मगर बदलते समय के साथ परिवार वालों की सोच बदली। आज के इंटरनेट युग में अब लड़कियां अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। यदि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला नाम कल्पना चावला का आएगा। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला से पहले भारत के राकेश शर्मा 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में गए थे। कल्पना के बारे में एक खास बात यह भी है कि उन्होंने 8वीं कक्षा में ही अपने पिता से इंजीनियरिंग बनने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि कल्पना डॉक्टर या टीचर बने। कल्पना ने महज 35 साल की उम्र में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं लगाकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया को चौंका दिया था। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन में कल्पना को प्यार से मोटू बुलाया जाता था। अपने नाम के अनुरूप ही कल्पना ने दुनिया को ये बताया कि यदि आसमान में जाने की कल्पना कर रहे हो तो वहां जाने के लिए पूरा प्रयास भी करो। आज देश की हर लड़की के लिए कल्पना एक आदर्श है। उन्होंने 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस शटल को कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना ने 1.4 करोड़ मील सफर तय कर करीब 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। इसी के साथ साथ कल्पना चावला की शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। हरियाणा के पारंपरिक समाज में कल्पना जैसी लड़की के ख्वाब अकल्पनीय थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियर में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। तब तक भारत अंतरिक्ष में काफी पीछे था, लिहाजा अपने सपने को पूरा करने के लिए उनका नासा जाना बहुत जरूरी था। इसी उद्देश्य से वो साल 1982 में अमेरिका चली गई। उन्होंने यहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। साल 1978 में कल्पना चावला ने नासा ज्वाइन किया। यहाँ उनकी नियुक्ति नासा के रिसर्च सेंटर में हुई थी। इसके बाद मार्च 1995 में वो नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। करीब 8 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 19 नवंबर 1997 को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। तो नासा ही नहीं, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ने ताली बजाकर शुभकामनाएं देकर उनके दल को इस यात्रा पर रवाना किया था। इसी के बाद 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष इतिहास के सबसे मशहूर दिनों में से एक माना जाता है। यही वो दिन था जब भारत की बेटी कल्पना चावला अपने 6 अन्य साथियों के साथ अंतरिक्ष के धरती पर लौट रही थी। उनका ये अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 धरती से करीब 2 लाख फीट ऊंचाई पर था। इसकी रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगले 16 मिनट में उनका यान अमेरिका के टेक्सास शहर में उतरने वाला था। वहीं पूरी दुनिया बेसब्री से यान के धरती पर लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी एक बुरी खबर आई कि नासा का इस यान से संपर्क टूट गया है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, इस अंतरिक्ष यान का मतलब टेक्सास के डेलस इलाके में लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल गया। इस हादसे में कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। अब दोस्तों, उनकी पर्सनल जिंदगी से जुड़ी बातें आपको बताते हैं। एमटेक की पढ़ाई के दौरान कल्पना को जिन पियरे हैरिसन से प्यार हो गया था। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। इस दौरान उन्हें 1991 में अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। इस तरह भारत की बेटी अमेरिका की होकर रह गई, लेकिन उनका भारत से संबंध हमेशा बना रहा। देश से जुड़ी होने के कारण अंतरिक्ष में किए गए तमाम कामों को भारत की लड़कियां अपने लिए आदर्श मानती है। दोस्तों, आज 16 जनवरी है। आज की तारीख भारतीय बेटी की बड़ी उपलब्धि की साक्षी है। 16 जनवरी के दिन ही कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में
सफलता के झंडे गाड़ने वाली भारत की बेटी कल्पना चावला आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन विज्ञान को दिए गए उनके योगदान को देखते हुए दुनिया आज भी उन्हें सलाम करती है। तो दोस्तों, भारत का सम्मान बढ़ाने वाली बेटी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।